Today we will discuss banking related transactions. जर्नल में हमने पहले ओपनिंग एंट्रीज, कंपाउंड एंट्रीज, सेल्स रिलेटेड, परचेज रिलेटेड ये एंट्रीज की। अब हम यहाँ पे करेंगे बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। उनका हम जर्नल में क्या ट्रीटमेंट करते हैं। देखो, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस करने से पहले मैं आपको चेक के बारे में बताऊंगी। कैश एंड चेक भी आपका कैश है, क्योंकि आप उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। कैश इक्विवेलेंट माना जाता है चेक को भी। अब अगर कोई पर्सन आपको चेक के थ्रू भी पेमेंट कर रहा है तो उसको भी कैश डिस्काउंट जो हम देते हैं वो मिलेगा, क्योंकि वो भी हम ये मान के चलते हैं कि ऑन द स्पॉट आप उसको पेमेंट कर रहे हो बाय चेक। अब एक कैश रिलेटेड एंट्रीज होती हैं जिसमें कैश आप सेल परचेज करते हो, कैश पेमेंट्स होती हैं। एक चेक रिलेटेड होंगी जो आपकी बैंक की ट्रांजैक्शंस होंगी, और एक होती है क्रेडिट जो उधार है। अब यहाँ पे जो चेक रिलेटेड एंट्रीज है आपकी, अगर आपने किसी को चेक दिया, किसी से चेक लिया, पेमेंट मतलब आपको दी पेमेंट, या आपने रिसीव किया चेक, ठीक है, या आपने बैंक में डिपॉजिट करवाया चेक, कोई इंटरेस्ट लगा, बैंक चार्जेस लगे, सो ऑन, ये सारी आपकी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं। तो अभी हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। वेरी फर्स्ट इज व्हेन कैश इज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। सिंपल ट्रांजैक्शन है, बैंक में आपने कैश डिपॉजिट करवाया। ट्रेडिशनल रूल के अकॉर्डिंग हु इज द रिसीवर? बैंक। एंड व्हाट गोज आउट? कैश। तो क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एंड मॉडर्न रूल के अकॉर्डिंग कैश आपका क्या होता है, बैंक क्या होता है आपका एसेट्स, एंड कैश क्या है एसेट्स। अब यहाँ पे एसेट्स आपकी क्या हो रही है? इंक्रीज, यानी कि बैंक बैलेंस बढ़ रहा है आपका, और कैश क्या हो रहा है? डिक्रीज। एसेट आपकी डिक्रीज हो रही है, इसलिए आपने बैंक को डेबिट कर दिया और कैश को क्रेडिट कर दिया। ओके, नाउ नेक्स्ट है व्हेन कैश इज विड्रॉन फ्रॉम बैंक। अब आप बैंक से पैसा निकलवाते हो तो वाइस वर्सा। यहाँ पे एसेट आपकी कैश है, इंक्रीज हो रही है क्योंकि आपने कैश विड्रॉ करवाया, निकलवाया बैंक से। एंड टू बैंक, आपका जो बैंक अकाउंट है वो आपका डिक्रीज हो रहा है, तो इसीलिए एसेट्स आपकी डिक्रीज हो रही हैं, इसीलिए हमने कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अनदर एंट्री इज व्हेन चेक इज रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर। अब आपका जो कस्टमर था जिसने आपसे खरीदा था, आपने उसको सेल किया था, अब वो आपको पेमेंट कर रहा है। कैश पेमेंट नहीं कर रहा, वो आपको किसके थ्रू कर रहा है? चेक के थ्रू कर रहा है। अब जब आप उससे चेक लेते हो तो आप उसकी एंट्री डालोगे। सिंपल टर्म में बैंक टू कौन आएगा? आपका कस्टमर। बैंक कौन है? रिसीवर। एंड कस्टमर कौन है? जो पैसा दे रहा है। अब यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे आप इंट्रोड्यूस करोगे चेक इन हैंड अकाउंट। देखो, टू केसेस होते हैं। वन केस, आपके पास चेक आया बट आपने सेम डे उसको बैंक में डिपॉजिट नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल टुडे इज 4 जून, ठीक है, हमने चेक को लिया, आपको 4 जून को चेक आया, तो आपने क्या किया? उसकी पेमेंट है जो वो 4 जून को नहीं की, बैंक में सॉरी डिपॉजिट नहीं करवाया आपने उसको चेक को। अब वो चेक आपके हाथ में ही है, बैंक में नहीं गया। सेकेंड केस क्या होता है कि आपके पास चेक रिसीव हुआ और साथ ही साथ आपने उसको बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। क्लियर? तो यहां पे आप करेंगे when check received but not sent to बैंक। जब आपका चेक रिसीव हो गया बट आपने सेम डे को बैंक में नहीं भेजा उसको, तो आपकी एंट्री क्या होगी? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, यानी कि बैंक अकाउंट की जगह पे आप क्या लिखोगे? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। डेटर्स कौन है? जो आपके कस्टमर है। उसके बाद व्हेन डिपॉजिटेड सेम चेक इनटू बैंक। अगर आप सेम डेट को ही, जैसे आज 5 जून है, आपको चेक रिसीव हुआ और आपने सेम डेट को ही उसको डिपॉजिट करवा दिया बैंक में, तो क्या होगा? आपकी एंट्री क्या आएगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स अकाउंट। क्लियर? बट यहां पे हमने क्या किया दोनों केसेस में?
जब आपका चेक रिसीव हुआ था और वो बैंक में आपने सेम डे को नहीं करवाया तो हमने एंट्री डाली चेक इन हैंड अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स अकाउंट। अब यही चेक जिसको आपने सेम डे पे नहीं करवाया था आप नेक्स्ट डे करवा रहे हो, जैसे 4 का चेक था ये 4 जून का, आज 5 है तो आज आप बैंक में भेज रहे हो तो एंट्री क्या आएगी, कौन है रिसीवर, कौन है, बैंक जिसके पास वो जा रहा है आपके एसेट से, टू चेक इन हैंड। अब यहां पे क्या होगा, पहले आपने सेम एंट्री है ये आपकी एक ही उसमें चलेगी, अगर आपने चेक इन हैंड को डेबिट किया था तो यहाँ चेक इन हैंड को क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे, जिससे ये आपका कैंसिल हो जाएगा अपने आप। अब पीछे आपकी मेन एंट्री क्या होनी चाहिए थी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स, तो आपके पास जो मेन रिकॉर्ड है वो वही होगा, एक बैंक अकाउंट और एक डेटर अकाउंट, जिसमें आपके डेटर डिक्रीज हो गए क्योंकि उन्होंने पेमेंट कर दी, एंड बैंक अकाउंट में आपका बैंक अकाउंट इंक्रीज होगी, एसेट इंक्रीज होगी, जिसको आपने क्या कर दिया, डेबिट। तो मोस्टली यहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि मैम हमें चेक तो मिल ही गया ना, चाहे जब मर्जी हम बैंक में डिपॉजिट करवाएं तो चेक इन हैंड डालने की क्या जरूरत है। देखिए जब भी आपकी कोई ट्रांजैक्शन होती है सेम डे बैंक तो नहीं रिकॉर्ड करेगा ना, जब तक वो बैंक में नहीं जाएगी, बैंक उसको नेक्स्ट डे में करेगा। फॉर एग्जाम्पल आपकी 3 की एंट्री है, 3 को चेक आया, आपने तो अपने अकाउंट में 3 को कर दिया, लेकिन बैंक के पास तो वो 4 को गया ना, तो बैंक की ट्रांजैक्शन तो वो 4 को गया, तो बैंक तो उसको 4 को ही रिकॉर्ड करेगा ना। वो तो यही है ना कि उस 3 का आपका चेक था वो तो आपके पास रिकॉर्डिंग है, उसके पास तो नेक्स्ट डे होगी या जब भी बैंक में जाएगा वो तभी रिकॉर्ड करेगा ना। तो इसीलिए हमने यहाँ पे चेक इन हैंड इंट्रोड्यूस किया है अपने अकाउंट में। तो नेक्स्ट है व्हेन चेक रिसीव्ड सेंड टू बैंक ऑन सेम डे। लेकिन अगर आपका चेक सेम डे को ही आप बैंक को भेज देते हो तो दोनों ट्रांजेक्शन सेम डे हो जाएंगी, बैंक में भी और आपके भी। तो आप क्या एंट्री डालोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर, बैंक एसेट है आपकी इंक्रीज हो रही है एंड डेटर आपकी एसेट डिक्रीज हो रही है, इसलिए हमने बैंक को डेबिट किया और डेटर्स को क्रेडिट किया। नेक्स्ट है व्हेन इंटरेस्ट इज अलाउड बाय बैंक, जब बैंक आपको इंटरेस्ट देता है, आपने कोई पेमेंट आपकी आई है ज्यादा या आपके बैंक के अकाउंट में पैसे पड़े हैं तो बैंक आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड करवाता है उसके ऊपर। तो बैंक जब आपको इंटरेस्ट दे रहा है तो वो आपके लिए क्या है, इनकम है। तो इसीलिए आप यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट को क्रेडिट करोगे और डेबिट करोगे बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट क्यों होगा, क्योंकि वो जो इंटरेस्ट है वो कौन सा आपको कैश में मिल रहा है, बैंक के बैलेंस में आपका ऐड होगा ना वो इंटरेस्ट, इसीलिए हम बैंक का बैलेंस आपका बढ़ेगा तो यहाँ पे बैंक अकाउंट को हम डेबिट करेंगे एंड टू इंटरेस्ट रिसीव्ड क्योंकि ये इनकम है तो इसको क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट है व्हेन बैंक चार्जेस इंटरेस्ट कमीशन इज चार्ज्ड बाय बैंक, जब बैंक कोई इंटरेस्ट कमीशन या बैंक चार्जेस हमसे चार्ज करता है, हमसे लेता है पेमेंट, तो उस टाइम पे चाहे वो बैंक चार्जेस है, चाहे वो इंटरेस्ट है, चाहे वो कमीशन है, अगर हम पैसा रखते हैं तो उसके ऊपर भी कुछ इंटरेस्ट लेता है ना बैंक हमारी पेमेंट के लिए, हमारे पैसे के लिए जो भी वहां पे सेविंग्स में है, तो वो चीज आपके एक्सपेंस में आएगी। तो बिजनेस के लिए वो क्या है, एक्सपेंस है। तो इन सारे एक्सपेंसेस को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे और टू बैंक, अब वो बैंक अकाउंट से जाएगा और बैंक अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो ये चीज इसीलिए हमने यहाँ पे बैंक चार्जेस डेबिट किए और बैंक को क्रेडिट किया है। तो इन दोनों एंट्रीज में आपको बताया है कि यहाँ पे आपको इंटरेस्ट बैंक ने पे किया, आपको दिया बैंक ने इंटरेस्ट, तो यहाँ इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ इसीलिए आपने इसको क्रेडिट कर दिया, और इस एंट्री में बैंक चार्जेस इंटरेस्ट और कमीशन आपने बैंक को दिया, ठीक है, एक्सपेंस आपके बिजनेस के लिए, इसीलिए हमने क्रेडिट कर दिया। और बैंक को डेबिट और क्रेडिट इसलिए किया क्योंकि ये ट्रांजेक्शन आपकी कैश में नहीं हुई, अगर इंटरेस्ट रिसीव करोगे तो बैंक अकाउंट में ही करोगे आप, और अगर पे करोगे तो भी आप बैंक अकाउंट से ही उसको पे करोगे। नेक्स्ट है व्हेन चेक इज डिसऑनर्ड। डिसऑनर्ड होता है कि आपका चेक रिटर्न हो गया, वापस आ गया बैंक से, आपने बैंक में डिपॉजिट करवाया था, अब उसके कई केसेस हो सकते हैं, हो सकता है डेटर्स के अकाउंट में पेमेंट ना हो या अदर रीजंस हो सकते हैं, तो जब या इंसॉल्वेंट हो सकता है वो कि पेमेंट कर ही ना पाता हो, ठीक है, तो वो इन केसेस में आपका चेक वापस आ जाता है। तो आपने चेक के लिए क्या एंट्री डाली थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। अब आपने इसको कैंसिल करना है, जिस
आपने 500 से सपोज करो 500 के थे तो आपने बैंक अकाउंट 500 से डाला और डेटर्स अकाउंट 500 से। अब आपने इसको कैंसिल करना एंट्री को, तो कैंसिल के लिए आप इसकी ऑपोजिट डाल दोगे। तो यहाँ क्या करोगे, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक डिसऑनर के लिए, ताकि ये एंट्री कैंसिल हो जाए। उसके बाद है एंडोस्ड, व्हेन चेक इज एंडोस्ड। एंडोस्ड क्या होता है, जब आपको जिससे पेमेंट मिली थी आपने उससे पेमेंट लेके आगे किसी और को देनी, इसको बोलते हैं एंडोर्स करना। बट चेक के केस में क्या होगा, पहले तो चेक आपको ही मिलेगा ना, आपके पास आएगा, तो आप उसको रिसीव की एंट्री डालोगे, फिर आप उसी चेक को तीसरे पर्सन को दे रहे हो, आप थर्ड पार्टी जो आपके क्रेडिटर है, तो फिर आप उसके अकाउंट में एंट्री डालोगे। फॉर एग्जाम्पल, check received from Ramesh 5,000 but not sent to bank. Same check endorsed to Sohan. Now here Ramesh is your debtor and Sohan is your creditor. रमेश से आपने पेमेंट लेनी है तो आपकी एंट्री क्या होनी चाहिए थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रमेश, बट यहाँ उसने क्या बोला, नॉट सेंट टू बैंक, आपका चेक बैंक में नहीं गया, तो हमने क्या कहा, चेक इन हैंड अकाउंट क्रिएट होगा। तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू रमेश, आपके डेटर से आपने इस एंट्री को डाल दिया। अब साथ ही साथ इसकी जो सेकंड एंट्री है वो क्या होगी, आपके क्रेडिटर की। तो सोहन अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट, तो यहाँ आप सोहन क्रेडिटर था, लायबिलिटी आपकी डिक्रीज हुई, तो आपने उसको पेमेंट कर दी, यानी कि आपने उसको चेक ट्रांसफर कर दिया टू चेक इन हैंड अकाउंट। दीज ऑल आर बैंकिंग ट्रांजैक्शंस जो मोस्टली बिजनेस में, ये नहीं है कि हमेशा कैश और क्रेडिट होती है, चेक के थ्रू भी होती है, और जब भी चेक के थ्रू पेमेंट आती है आपकी या कोई भी आपकी ट्रांजैक्शंस होती हैं तो आप ये इसी तरह से एंट्रीज डालोगे। होप आपको ये बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के बाद कुछ और जनरल एंट्रीज भी हैं जो अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे। गुड्स गिवन एज अ चैरिटी, आपने गुड्स चैरिटी पर्पस के लिए, डोनेशन के लिए आपने गुड्स दी है। हमने गुड्स वर्ड के लिए क्या यूज किया था, परचेज। अगर कोई गुड्स खरीद के लाते हैं तो हम क्या करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू, परचेज को डेबिट करते हैं। यहाँ पे आपके बिजनेस से गुड्स जा रही हैं, ठीक है, तो जब गुड्स जा रही हैं तो यहाँ पे हम क्या उसको वर्ड देंगे, परचेजेस, और क्या करेंगे, उसको क्रेडिट करेंगे। गुड्स बिजनेस में लेके आए तो डेबिट किया, गुड्स बिजनेस से जा रही हैं तो उसको परचेजेस को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो ये एंट्री से मैं आपको अभी समझाती हूँ। गुड्स गिवन एज ए चैरिटी, तो चैरिटी क्या आपका एक्सपेंस है, आपने चैरिटी पर्पस के लिए दी तो आपने डेबिट कर दी। टू परचेजेस, परचेजेस किसके लिए यूज होता है, गुड्स के लिए, तो यहाँ पे आपके बिजनेस से गुड्स जा रही हैं तो इसलिए हमने यहाँ पे परचेजेस को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, आपने फ्री सैंपल, आपने देखा होगा कभी भी कोई कंपनी क्या करती है कि अपने स्टॉक को बेचने के लिए मार्केट में एक बार कस्टमर्स को फ्री में देती है वो प्रोडक्ट्स, कुछ जहां पे फ्री आपको मिलती हैं वो चीजें एज अ फ्री सैंपल। तो क्या कर रही है वो जो कंपनी है, वो एडवर्टीजमेंट कर रही है अपनी। तो यहाँ पे अगर फ्री सैंपल की बात आती है तो आप कौन सा अकाउंट क्रिएट करोगे, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। परचेजेस वही गुड्स के लिए यूज हो रहा है ना, गुड्स जा रही है बिजनेस से, तो यहाँ पे टू गुड्स अकाउंट नहीं क्रिएट करेंगे। जैसे गुड्स खरीद के लाते हैं तो टू परचेजेस, परचेजेस को डेबिट करते हैं। सिमिलरली अगर गुड्स बिजनेस से जा रही है तो आप टू परचेजेस करोगे। ठीक है, गुड्स टेकन बाय ऑनर फॉर हिज पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए गुड्स उसने ली, तो यहाँ पे टू परचेजेस किया हमने क्योंकि गुड्स जा रही हैं। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट हुआ। ड्रॉइंग क्या होती है, हमने जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज में पढ़ा था कि पर्सनल यूज के लिए अगर वो गुड्स लेता है या कैश लेता है तो हम उसको ड्रॉइंग मानते हैं। ठीक है, क्योंकि वो विड्रॉ करवा रहा है बिजनेस से कैश या गुड्स, क्यों, क्योंकि उसको पर्सनल यूज है। सपोज करो उसने रेंट पे करना खुद का, लैंडलॉर्ड ने अपना खुद का रेंट पे करना लैंडलॉर्ड को, तो वो बिजनेस का खर्चा तो नहीं है ना, वो उसका पर्सनल खर्चा है ना। तो उसने अगर वो बैंक से लिया, सॉरी नॉट फॉर बैंक, उसने वो पर्सनल यूज के लिए कैश लिया, तो दैट मीन्स बिजनेस से कैश गया, किसके अगेंस्ट गया, ड्रॉइंग्स के अगेंस्ट। तो यहाँ पे आपका आएगा कैश विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। सिमिलरली अगर वो गुड्स करता है, पर्सनल यूज के लिए गुड्स लेता है
तो वो क्या एंट्री डालेंगे, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। ठीक है, नेक्स्ट है लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट एंड फायर। अगर आपका लॉस हुआ है कोई भी, पहले तो हम लॉस को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। अगर बिजनेस में लॉस हुआ है तो हम क्या बनाएंगे उसको, लॉस बाय थेफ्ट, अगर थेफ्ट से हुआ है। अगर फायर से हुआ है तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, क्योंकि गुड्स डिस्ट्रॉय हुई है ना आपकी। उसके बाद है कुछ और भी आते हैं आपके, जिनको आप जैसे सेल ऑफ स्क्रैप और वेस्टेज। आपके पास स्क्रैप पड़ी थी, वेस्टेज पड़ी थी, ठीक है, वेस्ट था, आपने वो सेल कर दिया। अब उसको क्या नाम दोगे, यहाँ पे हम इसको बोलेंगे मिसलेनियस रिसीप्ट्स, जो आपको मिली हैं। और क्या मिला इसके बदले में, कैश आया आपके बिजनेस में, तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू मिसलेनियस रिसीप्ट्स अकाउंट। सिमिलरली अगर आपने कुछ खरीदा है, जैसे मैगजीन्स लिए हैं, न्यूज़पेपर्स लिए हैं, अब इसको पर्टिकुलर तो नहीं है आपका अकाउंट, तो यहाँ पे हम कौन सा बनाएंगे, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। अगर आप इन चीजों को खरीदते हो तो आप क्रिएट करोगे मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, इसके बदले में कैश गया। अगर आप इन चीजों को बेचते हो, जैसे न्यूज़पेपर की आपने रद्दी बेची है, स्क्रैप पड़े थे आपके पास, आपने वो बेची है, तो आप इसको बना दोगे मिसलेनियस रिसीप्ट। अब इसमें ये सारे आ जाएंगे आपके। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ लोन टेकन। अगर आपने लोन लिया है, क्लियर, तो आप बनाओगे कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। जैसे बैंक से लिया तो आप लिखोगे बैंक लोन अकाउंट, अगर पर्सन से लिया तो उस पर्सन का नेम मेंशन कर दोगे आप यहाँ पे। लोन गिवन टू आउटसाइडर, अगर आपने किसी को लोन दिया, फॉर एग्जाम्पल आपने लोन दिया रोहन को, तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, लोन टू रोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, यानी कि अगर आप लोन लेते हो तो आप जिससे लोन लिया उसको आप क्रेडिट कर दोगे क्योंकि आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई है, और कैश को आप डेबिट करोगे क्योंकि एसेट इंक्रीज हुई है। सिमिलरली अगर आपने किसी को लोन दिया है तो वो पर्सन कौन है आपका, वो आपकी एसेट्स हैं जो इंक्रीज हुई है, इसीलिए आप उसको डेबिट करोगे, और कैश आपका बिजनेस से जा रहा है तो वो आपकी एसेट डिक्रीज हो रही है। देन है 9 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब कैपिटल क्या है, जो बिजनेस में प्रोप्राइटर लेके आया, सपोज करो वो 1 लाख की कैपिटल लेके आया बिजनेस में 1 लाख वो बिजनेस में लेके आया, तो उसको बदले में इंटरेस्ट तो मिलेगा ना। अगर वो पैसा कहीं पे लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो उसके बदले में इंटरेस्ट मिलता है ना, तो उसको हमने 10% इंटरेस्ट बिजनेस ने देना है। तो 1 लाख का जो 10% है, दैट मीन्स 10,000 रुपीज, वो क्या हो गया, बिजनेस के लिए तो वो एक्सपेंस है, लेकिन उस पर्सन को, अब आपने ये नहीं सोचना कि यहाँ पे क्वेश्चन पुट होता है मैम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो फिर आपने एक्सपेंस मान लिया, एक्सपेंस कैसे हुआ, कैपिटल के ऊपर उसको इंटरेस्ट मिल रहा है। आपने यहाँ पे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है। बिजनेस में प्रोप्राइटर कैपिटल लेके आया, उस कैपिटल पे बिजनेस ने उसको इंटरेस्ट दिया, तो बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या करेंगे, डेबिट और टू कैपिटल, क्योंकि कैपिटल के अगेंस्ट उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है। सिमिलरली हमने कहा ड्रॉइंग है, विड्रॉ करवाया, चाहे कैश करवाए चाहे गुड्स करवाए, अब उसने कैश विड्रॉ करवाया तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश। अब जब वो बिजनेस से पैसा निकलवाता है तो बदले में वो उसके ऊपर इंटरेस्ट देगा। सेम एग्जांपल, अगर उसने 1 लाख रुपीज निकलवाए हैं बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए, तो उसको 10% इंटरेस्ट देना पड़ेगा बिजनेस को। यहाँ पे क्या होगा कि जो ड्रॉइंग है जिसके ऊपर इंटरेस्ट लगा है, दैट मीन्स बिजनेस के लिए वो इनकम है। क्लियर, तो ये 10,000 आएगा ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट। मैं दोबारा ये क्लियर करूंगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है, क्या है बिजनेस के लिए, एक्सपेंस है, क्योंकि वो प्रोप्राइटर को दे रहा है वो कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बिजनेस के लिए इनकम है, क्योंकि वो प्रोप्राइटर से वो ले रहा है, क्योंकि उसने पैसा निकलवाया था बिजनेस से। क्लियर, उसके बाद ये हमने कर ही लिया कि अगर कैश विड्रॉ करवाता है प्रोप्राइटर पर्सनल यूज के लिए, तो वो ड्रॉइंग टू कैश अकाउंट है। होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू।